ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड बाय द बॉडी। कि जब फास्टिंग की कंडीशन में होते हैं तो बॉडी आपका किस तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंस का पहले यूज करता है। तो सबसे पहला यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट फैट और सबसे लास्ट में प्रोटीन का। इन क्रेब्स साइकिल ए मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। कि अगर आप पूरी क्रेब्स साइकिल को देखेंगे तो जीटीपी सिर्फ एक जगह पे प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए टू सक्सिनेट। इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द कॉम्प्लेक्स थर्ड रिफर्स टू। कि ईटीएस में कॉम्प्लेक्स के अलग अलग नाम होते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स थर्ड जाना जाता है साइटोक्रोम B1C कॉम्प्लेक्स। फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड हाउ मैनी एच आयन पासेस थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। कि जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो F0 से ईच एटीपी प्रोडक्शन के लिए 2 एच आयन पास होते हैं। इफ़ फैटी एसिड वर टू बी रिस्पायर्ड दे वुड बी फर्स्ट बी डिग्रेडेड टू। कि अगर फैटी एसिड रिस्पिरेशन में जाएंगे तो सबसे पहले वो डिग्रेड होकर कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ फर्मेंटेशन। कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो फर्मेंटेशन का प्राइमरी पर्पज़ होता है कि जो भी NAD आयन लॉस हुआ है उसको वापस से रीजनरेट करवाया जाए ताकि वो ग्लाइकोलिसिस में कंटिन्यू यूज हो। व्हेन प्रोटीन आर यूज्ड एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट द RQ वुड बी अबाउट। कि प्रोटीन का RQ वैल्यू लेस देन 1। अब इसमें 2 ऑप्शन है तो प्रोटीन का RQ वैल्यू 0.9। द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन। माइटोकॉन्ड्रिया में ETS लोकेटेड होता है इनर मेम्ब्रेन में। द प्राइमरी रोल ऑफ ऑक्सीजन इन सेलुलर रिस्पिरेशन इज। ऑक्सीजन का रिस्पिरेशन में मेन रोल होता है, प्राइमरी रोल होता है कि ये ETS में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह यूज़ होता है और वो H आयन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फॉर्म करता है वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक्स डायरेक्ट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डायरेक्ट यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि 3 पॉइंट हैं जहाँ पर NADH2 का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। 1 पॉइंट है जहाँ पर FADH2 बनता है, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड GTP सिंथेसाइज सही है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद पायरुविक एसिड। इन क्रेब साइकिल GTP इज फॉर्म्ड इन। क्रेब साइकिल में GTP का फॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल का कनेक्टिंग लिंक है एसिटाइल कोएंजाइम A। द एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज कैटेलाइजेज द फॉलोइंग स्टेप। डीकार्बोक्सिलेज माने CO2 का रिमूवल कैटेलाइज होता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। आफ्टर ग्लाइकोलिसिस फेट ऑफ ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कि ग्लाइकोलिसिस के बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। विच एंजाइम हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू कार्बोहाइड्रेट। ATP से कार्बोहाइड्रेट में फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफर के लिए एंजाइम होता है फॉस्फोराइलेज। विच वन ऑफ करेक्ट सीक्वेंस अकर इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। आप इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ये स्टेटमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट। कि ग्लाइकोलिसिस में किस जगह पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। तो पूरे 10 स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में एक कन्वर्जन होता है जहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, वो होता है फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के बनने में। RQ इज डिफाइंड एज। RQ बेसिकली होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन का करेक्ट ऑर्डर होता है ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब साइकिल और लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सेल रिस्पिरेशन इज कैरीड आउट बाई माइटोकॉन्ड्रिया। द प्रोसेस बाई विच ATP इज प्रोड्यूस्ड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसफर प्रोटॉन फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट टू द आउटर एज द प्रोटॉन फ्लो बैक टू द इनर कंपार्टमेंट।
तो ये बेसिकली ATP का फॉर्मेशन एक्सप्लेन होता है केमी ऑस्मोसिस। एंड द एनर्जी ऑफ देयर मूवमेंट इज यूज टू एड फॉस्फेट टू फॉर्मिंग ATP केमी ऑस्मोटिक। रिस्पायरेटरी सब्सटेंस आर द कंपाउंड। रिस्पायरेटरी सब्सटेंस वो कंपाउंड होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज्ड किए जाते हैं ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। द एनर्जी इन रिस्पिरेशन इज, रिस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है वो स्टेप बाय स्टेप मिलती है और वो ट्रैप होती है किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डू हैव, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डेफिनेटली ग्लाइकोलिसिस ज़रूर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? ये ओरिजिनेट हुआ ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस से, सही स्टेटमेंट है। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस गिवन बाई एम्बडेन मेयर ऑफ पैनास, ये भी सही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस EMP पाथवे, ये भी सही स्टेटमेंट है। इन ऑल ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ग्लाइकोलिसिस फाइंड द रॉन्ग वन। ग्लाइकोलिसिस के बारे में रॉन्ग क्या है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि 2 कार्बन पायरुवेट इज फॉर्म्ड। पायरुवेट आपका 3 कार्बन है। इफ़ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज हैव टू बी रिस्पायर्ड, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर आपका 2 मॉलिक्यूल सुक्रोज है, 2 मॉलिक्यूल सुक्रोज का मतलब आपको मिल गया 1 सुक्रोज से 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रक्टोज, और अगर ये सभी के सभी ग्लाइकोलिसिस में जाएंगे तो डेफिनेटली 1 ग्लूकोज से ऑब्टेन होता है 2 पायरुविक एसिड, और अगर 2 सुक्रोज हैं तो डेफिनेटली 8। इफ़ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज हैव टू बी रिस्पायर्ड, हाउ मैनी ATP नेट गेन ड्यूरिंग एरोबिक ऑक्सीडेशन। कि अगर 2 मॉलिक्यूल सुक्रोज हैं तो आपको पता है कि अगर 2 मॉलिक्यूल सुक्रोज हैं तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा, 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बनेगा, और अगर वो एनर्जी देंगे तो ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल ETS अल्टीमेटली 38 ATP, तो टोटल 4 मॉलिक्यूल बने, तो 4 × 38 152। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट अंडरगो आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, जो कि कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉस्फोराइलेशन डज नॉट अकर। ग्लाइकोलिसिस के किस स्टेप में फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है? पहला स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सेकेंड स्टेप में फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा क्योंकि आइसोमर फॉर्म है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी यूटिलाइजिंग स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। किसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा? तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। द एनर्जी यूटिलाइज्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी का यूटिलाइजेशन फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में, पहला ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने में। द स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट रिजल्ट्स इन, कि फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का स्प्लिटिंग होगा तो फॉर्म करेगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। व्हेन डच NADH इज प्रोड्यूस्ड इन सेलुलर रिस्पिरेशन। NADH का फॉर्मेशन होता है रिस्पिरेशन में, ये स्टेप दिए हुए हैं ग्लाइकोलिसिस में, और ग्लाइकोलिसिस के जिस कन्वर्जन में NADH का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली होता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। द सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड टू बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड सोर्स होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। When does NADH is produced in cellular respiration? NADH प्रोड्यूस होता है PgL2 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। द एनर्जी यील्डिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी यील्डिंग स्टेप, एनर्जी किस में फॉर्म होता है? एनर्जी ग्लाइकोलिसिस के कन्वर्जन में फॉर्म होता है कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, नो। कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, नो। Conversion of bis-phosphoglyceric acid to PGA and conversion of PEP to pyruvate. What is the key product of glycolysis? Is the pyruvate or pyruvic acid. The major way through which different cell handle pyruvate of glycolysis are except. Pyruvate का मेजर
मेजर वे जो कि यूटिलाइजेशन है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी है, अल्कोहलिक है, एरोबिक है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है NADH2। इन लैक्टेट फर्मेंटेशन पायरुवेट इज रिड्यूस टू लैक्टेट बाई एंजाइम, याद कर लीजिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इफ़ एन ईस्ट परफॉर्म फर्मेंटेशन सच दैट कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीचेस टू 13% देन इट पॉइजन इटसेल्फ डेथ। पायरुवेट इज ए रिजल्ट ऑफ, पायरुवेट क्या है बेसिकली, ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट अकर इन, पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। द रिएक्शन विच इज कैटेलाइज्ड बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इंक्लूड एक्सेप्ट, कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में क्या नहीं होता है, इसमें आपका सेवरल कोएंजाइम्स होते हैं, NADN होता है, कोएंजाइम A होता है, ADP नहीं होता। द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इन सेलुलर रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप डिकार्बोक्सिलेशन का होता है जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए रिक्वायरमेंट होता है मैग्नीशियम आयन का। हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू एसिटाइल कोएंजाइम A, कि कितने NADH का फॉर्मेशन होगा अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को लिया जाए। तो आप जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, 1 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, और अगर 1 ग्लूकोज है तो 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम A, तो 2 NADH का फॉर्मेशन होगा। हु इलिसिएटेड क्रेब्स साइकिल फॉर वेरी फर्स्ट टाइम क्रेब्स साइकिल को हैंस क्रेब ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर साइक्लिक प्रोसेस फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज़ रिस्पिरेशन के हिसाब से नहीं होगा, तो फोटो रिस्पिरेशन, क्योंकि ऊपर के तीनों नाम क्रेब्स साइकिल के ही नाम हैं। फ्रॉम सिट्रेट टू अल्फा ग्लूटोग्लूटारिक एसिड इन TCA साइकिल ऑल द फॉलोइंग रिएक्शन हैपन एक्सेप्ट, कि सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनने में क्या नहीं होगा, तो डेफिनेटली डिकार्बोक्सिलेशन होगा, रिलीज ऑफ CO2 होगा, FADH2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। फ्रॉम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू सक्सिनिल कोएंजाइम A इन TCA विच ऑफ द फॉलोइंग अकर, कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम A बनेगा तो बेसिकली 4 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म होगा। इन सेलुलर रिस्पिरेशन व्हेयर इज FADH2 इज प्रोड्यूस्ड, FADH2 का फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल में सक्सिनिक एसिड टू मैलिक एसिड के फॉर्मेशन में होता है। एट हाउ मैनी पॉइंट ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल NADH इज प्रोड्यूस्ड, क्रेब्स साइकिल में NADH का फॉर्मेशन 3 जगह पर होता है। एट हाउ मैनी पॉइंट डज द FADH2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दीजिए तब भी FADH2 का फॉर्मेशन सिर्फ एक ही जगह पर होता है क्रेब्स साइकिल में। हाउ मैनी ATP आर नेट गेंड टिन कंप्लीशन ऑफ क्रेब्स साइकिल ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, कि अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया जाए तो कितने ATP का नेट गेन होगा। तो आप जानते हैं कि ATP का नेट गेन सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में, उसके बाद क्रेब्स साइकिल में। तो ग्लाइकोलिसिस में आपका ATP 2 मिलेगा और क्रेब्स साइकिल में 2 मिलेगा अगर 1 ग्लूकोज लेंगे। इफ़ वन वांट टू राइट ए होल रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल देन हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल आर यूटिलाइज्ड, पूरी क्रेब्स साइकिल में वाटर मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन 2 जगह पर। हाउ मैनी CO2 आर रिमूव्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम A ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में CO2 का रिमूवल 2 पॉइंट पे होता है, 2 जगह पर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। हाउ मैनी टाइम्स ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन अकर ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन 3 पॉइंट पे होता है। द इलेक्ट्रॉन which are coming from oxidation of NADH are transferred to complex first 2, कि ETS में जो इलेक्ट्रॉन NADH ने ट्रांसफ़र किया वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में UB क्यूनोन के पास, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से